बाबा हमेशा स्मृति को स्विच बोलते हैं। स्विच क्यों? वैसे ऑन ऑफ होता है। वैसे भी कोई बात के लिए बोलते कि ये बटन दबाया, बटन दबाया काम हुआ। तो यही बोलते हैं ना कि बटन ये सबसे इजी है भाई, ये तो इनका तो क्या है, क्लिक ऑफ द माउस में सब कुछ है। बटन दबाते ही सब कुछ हो जाता है। तो स्मृति को भी बाबा बटन कहते हैं, स्विच कहते हैं ना, स्मृति का स्विच। मतलब जैसे ही स्मृति करी समर्थी आ गई, स्मृति करी वो अनुभव हो गया। इसको इसलिए कहते हैं स्मृति का स्विच। और वो स्मृति हमारे लिए नेचुरल है, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है कोई भी। वो अलग बात है, चॉइस हमें करनी होती है कौन सी स्मृतियाँ ऑलवेज बुद्धि में रहे। बाकी स्मृति करना तो बहुत नेचुरल भी है ना। तो चलो बाबा के 19/1 रिवाइज डेट है 30/11/2003, 30 नवंबर का है। 30/11/2003। आज चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं, नेचुरल है। वो बाप विशेष है तो उसको पहचानने वाली भी विशेष है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई है। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। क्यों बाबा ने लकीर खींच ली? क्योंकि भाग्य बनाने का तरीका सिखा दिया। उन लोग तो करके फिर बोलते भाग्य, मेरा भाग्य। जो खुद कर सकता है वो मास्टर है ना हर बात में। भाग्य बनाने का क्या तरीका है? ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। कौन सा ये इसमें स्वमान आएगा? ये इससे कनेक्शन। पद्मा पदम भाग्यवान। और कौन से स्वमान होंगे? कोटों में कोई। ओके, भाग्य से कनेक्टेड। हाँ वो तो है ही, मतलब वो तो जनरल में भी आ सकता है। भाग्य से कनेक्टेड, पद्मा पदम भाग्यवान। नहीं, वो तो भाग्य से कने भाग्य स्वयं को खींचने, बड़ा बड़ा स्वमान है। भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहा है, मेरा भाग्य बनाया। मास्टर भाग्य विधाता, ये भाग्य की है। तो हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं।
ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। परमात्मा प्यार अभी मिलता है क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। योग लगाने वाले और योगी जीवन फर्क है ना। जीवन तो जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। तो इसलिए वो कुंभ में जाते, तीर्थ पर जाते तो उस समय कुछ करते हैं। जीवन वाले नहीं है ना, योग लगाने वाले हैं। और तो योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। मैं ऑलवेज इस नजर से आपको देखता हूँ। ये है पिता बनना, ये है टीचर बनना। जो बनाना है उस लक्ष्य को देखता है और वाइसा वर्षा। स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी, श्रेष्ठ स्वमानधारी। तो इस नजर से बाबा हमें देखता है, इसलिए सबको बाबा प्यारा लगता है। कल ही हम सोच रहे थे कि कोई ऐसी हस्ती होती नहीं है कि सभी उसको प्यार करें, होता है ऐसा। इसलिए तो बाबा ने विश्व महाराजा के रिक्विजिट बताई है। विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा को सभी प्यार करेंगे। हाँ, प्यार करेंगे। रिगार्ड तो ठीक है, फिर भी देते हैं स्टेटस में, प्यार सभी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं केवल नजर चेंज करें ना हम औरों के प्रति। दोष करंट दृष्टि सपोज होती है तो फिर वो हमको हमको उनका रिगार्ड नहीं होता है, उनको हमारे लिए प्यार नहीं होता है। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हो, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई है, लिस्ट है ना। डिग्रीज कितनी भी हो, डेजिग्नेशन कितने भी हो, अच्छा लगता है। लेटर हेड पे करते ना, इवन एक्स करके भी होता है पास्ट। हाँ, पर लिखेंगे जरूर पास्ट वाला भी। करंट वाला तो पूछो मत फिर। डॉक्टर का है ना वो, हमारे जो आए थे एक बार, तो उसके जो इतने सारे उसके बाद वो MBS, वो तो है ही है, MCH और वो सब कुछ, उसके बाद इतना बड़ा। अच्छा, वो कोर्सेज करे। वो भी करते हैं। तो पास्ट, ये तो करंट है, तो इसलिए बाबा पूछ रहे, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है। बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया। श्रेष्ठ अभिमान है, वो भी अभिमान। श्रेष्ठ अभिमान है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं,
बटन की तरह हो सम्मान, लेकिन वैसे पता भी है, करते भी है, विश्वास हो बस, ये मैं हूं, इसलिए वो बटन दबाया तो काम होता है। विश्वास मतलब बिलीव करे कि मैं हूँ देवी, हुई जो हम लोग स्टाइल लगाते हैं ना, मैं हूँ ही। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं कि सुमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है अनुभवी ज्ञान। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में, देखो, अनुभव का एडवांटेज, रिजल्ट, अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। इसलिए अनुभव को बाबा अथॉरिटी कहते हैं। एक बार अथॉरिटी होने के बाद फिर कोई कितना भी चैलेंज करे, चीनी मीठी है तो मीठी है ना, कोई कितना भी चैलेंज करे। तो बाबा कह रहे हैं, तो अनुभव कभी कम नहीं होता। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जो चीज अनुभव कर ली, देखो माया की भी ताकत नहीं है, बाकियों की तो पूछो मत। जैसे शरीर धारण करते अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है क्या? कोई आपको कहे कि आप फलाना फलानी नहीं फलाना हो, नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे हर सोमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी सोमान भूल नहीं सकता। मतलब सोमान इज इक्वल टू नाम। नाम नहीं भूलता ना, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता नाम को। इतना सोमान की सीट पर सेट रहो। तो बाबा कह रहे हैं, मैं हूं ही, जब अनुभव कर लिया। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर सोमान का, हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। अब एक होता है सोमान का अभ्यास है, लेकिन हर सोमान का अनुभव है। जैसे कुछ कुछ हमारे पेट सोमान होते हैं ना, पेटेंट होते हैं, फेवरेट होते हैं, सबके अपने अपने फेवरेट है। पर बाबा कहते हैं हर सोमान के अनुभवी। क्या फर्क है फेवरेट में करो या हर सोमान का? हम्म। 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 सबकी जरूरत पड़ती है ना। भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता की भी जरूरत है, तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान की भी जरूरत है, मास्टर क्या, प्रकृति जीत की भी जरूरत है। एक है और दूसरा नहीं हो तो चलेगा नहीं ना। तो बाबा आज ये कह रहे कि हर सम्मान की
हर स्वमान के पॉइंट का अनुभव। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है। नहीं, ये हो गया ना। लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगा। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। देखो, सेवाधारी भी ये नहीं है उस पर्टिकुलर इवेंट की सेवाधारी नहीं, फिर लेकिन बोलो सभी सेवाधारी है। हाँ, हर टाइम। अभी अभी तो जरूरत नहीं है, बैठे हैं मुरली में, अब तो कोई सेवा की जरूरत नहीं। कुर्सियां हो गई, फिर एवरी मिनट। फिजिकल तो है। अब बाबा कहते हर समय के सेवाधारी, हर कर्म में सेवा नेचुरल होते रहे। सेवा एक कर्म नहीं है, हर कर्म सेवा नेचुरल होती रहे। हाँ, होगी ना। जैसे बाबा का हो, साकार बाबा का क्यों, क्या विशेषता है? सिर्फ सिंपल है, हर कर्म हर संकल्प विशेष होता था। सुना विवेक भाई? क्या हर संकल्प हर कर्म सेवा करे। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। अब सिंपल है, वो मोहिनी बहन की कोई सर्जरी थी, तो बाबा को बाबा को तो हर बात बताते थे ना। हालांकि तो घर में ही सेंटर था ना, वो तो सभी घर में ही, मतलब सेंटर ही था। तो बाबा ने सर्जरी के पैसे मधुबन से भिजवाए। अब उन्होंने कहा बाबा वो तो इतना तो हो ही जाता है, और वेल टू डू तो थे ही वैसे भी फैमिली में। और बाबा ने कहा नहीं, बच्ची का यज्ञ से हर हर कर्म में यज्ञ से होना चाहिए। पैसा भेजा पूरा। अच्छा, फिर बाद में हो गई सर्जरी। फिर बाद में बाबा ने फिर एक भाई 6 मौसम्बी लेके आया, बाबा ने भेजा है। पूरी सर्जरी होने के बाद बाबा ने कहा कि जब भी पहली बार जूस पीना होगा ना, तो मधुबन का जूस पीना है। क्या फर्क पड़ता है 6 मौसम्बी ऑल द वे मधुबन से भेजना? क्या था? हर संकल्प हर कर्म, मतलब बाबा में केयर कंसर्न का जो संस्कार था ना। अच्छा, केयर कंसर्न का जो संस्कार था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बात छोटी होती है लेकिन गायन योग्य, नहीं तो वैसे नहीं भेजते तो कोई पूछता नहीं, भेजा तो गायन योग्य हुआ। तो बाबा कहते हैं हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप।
तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त वैसे एक बार अनुभव हो जाता है ना, तो वो दूसरे बार वो अथॉरिटी हो जाती, तो दूसरे बार और मोटिवेटेड रहता है, और दूसरे को भी कितना अथॉरिटी से मोटिवेट करेगा। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ तक अनुभवी बने हो, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। सुना, समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाए। इसलिए फिर वो समस्या को वेलकम भी कर सकता है। बाबा जो कहते हैं ना, वेलकम, क्योंकि पता है ना, कितना भी अच्छा बॉलर हो, हमको क्या है, हमको आता है बैटिंग करने। उसको डर नहीं लगेगा। हम्म। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, समस्या समस्या नहीं रहेगी, ये भी अच्छा है, स्टेटमेंट है। समाधान स्वरूप बन जाएगी। कैसे? समस्या है, समस्या समझ पता है ना ये। हम्म। हम्म। हाँ, ये करना है। हाँ। हाँ, मतलब समस्या का एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो समस्या समस्या नहीं लगेगी, समाधान स्वरूप। और फिर इसलिए तो कहते हैं, आधे डॉक्टर बन गए, आधे वकील बन गए। हाँ, ये फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं, अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। आज भी हमारा पांडव है। हाँ, संडे है ना। बाकी पांडव कहाँ गए? हाँ, दिलीप भाई सब कहाँ गए? माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ, सारे आ गए। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी। पहला 15 तारीख का ग्रुप था ना, 15 नवंबर का, पिछली बार। लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? पांडवों का नशा और निश्चय गायन में गाया हुआ है। कौन सा? हम्म। जानते हैं। तो 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, ये गायन भी अभी तक है। तो ऐसे पांडवों, पूछ रहे बाबा, ऐसे पांडवों कौन सा नशा? हाँ, कौन सा? हाँ, पांडवों को बोलने दो ना। हाँ, भगवान मेरे साथ है ना, तो चाहे अक्षोणी उनके साथ है। ये, तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना। कितना अच्छा है। पांडव मतलब पांडव का वो टाइटल ही केवल महाभारत के लिए है, और किसी में थोड़ी है। हाँ, और उनके लिए स्पेशली, वो 5 के लिए ही है। हाँ, और किसके लिए तो है ही नहीं पांडव, मतलब चाहे उसके सगे संबंधी भी होंगे, पर उनके लिए नहीं बोलते, पांडव 5। तो पांडवों को नशा होना चाहिए। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता।
पांडवों को ये नशा होना चाहिए कि सुनो, अब देखो पांडवों के स्पेशल सामान क्या? हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। सुना? कल्प कल्प के पांडव है और पांडव पति के प्यारे है। सभी सुन रहे? पांडव कहाँ है? जयनाथ भाई, हाँ सब पांडव। क्या सुना? नहीं नहीं। तो चलो अच्छा है, अंडरलाइन करो जब मिले तब मौका। यादगार में पांडवों का नाम भी कम नहीं है। पांडवों का दूसरा टाइटल, टाइटल ही है पांडव। पांडव पांडव को बोलने दो। बोलो बोलो दूसरा टाइटल पांडवों का। एक हो गया पांडवपति, वही कनेक्टेड ही है। प्रॉम्प्ट भी कर दिया। विजयी पांडव, पांडव इज इक्वल टू विक्ट्री। ये बस, तो ऐसे पांडव है, बस हम विजयी पांडव है। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। पांडु के बच्चे थे ना, इसलिए पांडव है ना। पांडु थे ना वो। और वो धृतराष्ट्र था। माताओं को, अच्छा अब आ जाओ, माताओं को क्या नशा रहता है? बड़ा अच्छा बाबा ने बोला। मतलब नशा इन द सेंस सोमान, एक स्टेटमेंट है। कलश दिया शिव शक्ति, थोड़ा मतलब हट करके। माताओं को क्या नशा रहता है? हाँ, माताएं नशे में कहती कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? सुना? कहाँ है सभी? ऑफलाइन ऑनलाइन सभी। क्या बोला बाबा ने? राजू बहन बोलो, मेरे लिए बाबा आया है। हाँ, सुलभा बहन सुन रही है। तो बाबा बोल रहे बहुत नशा है। नशे से कहती है। क्यों क्यों, किस कनेक्शन में? हमारे लिए ही बाबा आया हुआ है, ऐसे क्यों माताओं को नशा रहता है? हाँ, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं का अधिकार मिला है। सब जगह इतना, इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी देखो माता है। राष्ट्रपति भी है। हाँ, राजनीति, हाँ वो इंदिरा गांधी होगी। हर डिपार्टमेंट पे आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। ये इसी 100 साल में ही तो हुआ है, ये इतना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को अब ये वाला करना, सब जगह उनको मतलब अलाउ कर लेना। हम्म। हम्म। अब अच्छा, हाँ इतना एक पूरा सेल बन गया वुमेन एम्पावरमेंट का। तो ये संगम युग का मर्तबा है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, नशा है। माताएं हाथ हिला रही है, यहाँ कोई कान हिला रहे हैं। इसलिए हाथ नहीं हिला सकते। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखते हैं, माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। ठीक है? समझना किरण बेन? क्या बोला?
हाँ, जिस संबंध की आवश्यकता हो, सर्व संबंध निभा सकते, एक ही है। बहुत कम ऐसी पर्सनालिटी होती, कहते हैं ना मेरे ये हस्बैंड है ना, फादर की तरह भी है, फ्रेंड की तरह भी है, लेकिन बहुत कम होता है। शिव बाबा हर संबंध, मतलब क्योंकि कौन ये सारे संबंध निभा सकता है, जिस समय जो रोल हो, ऐसा फ्रेंड कर दिया, ऐसा ऐसा फादर कर दिया, कौन कर सकता है ऐसा रोल? जो न्यारा हो, जिसको वही गुणवान, जो बहुत समझदार हो, बहुत गुणवान हो, वही चलो भाई, इस समय ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो बड़ी है, कैसे है। हाँ, मतलब खुद में जो गुण है और अंडरस्टैंडिंग का होगा ना, वही सब संबंध कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो। इसलिए भगवान कितना अंडरस्टैंडिंग है, तो भगवान को संबंध में अपना बना सकते हो, जिस सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने, सुने भी, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही है, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। आप देखो मधुबन की महिमा है। मधुबन में बाबा मिलन में जाना, इसलिए बाबा मधुबन की महिमा कर रहा है। और क्या प्राप्ति होती है मधुबन में? परिवार से मिलन होता है, तपस्या भी पूरा टाइम मिलता होता है, वाइब्रेशंस है। हाँ, वही परिवार है, संगठन है, यज्ञ सेवा का है, स्थिति भी मिलती है। हम्म। हाँ, जो भी यज्ञ में बड़े हैं, हम सुनते हैं, बाप दादा की कर्म भूमि देखते हैं, वो जो वाइब्रेशंस है, तो लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मधुबन की प्राप्ति, हम फ्री होते हैं। हाँ, टोली और गोली, बाबा कहते, पता है ना? टोली और गोली मतलब, हाँ, ग्लास और क्लास, दो ही काम है। वहां बोलते हैं, दो ही काम है, खाओ और क्लास। माताओं के लिए और अच्छा है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, अगर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे, तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। देखो कितना भी बड़ा, 20,000, मतलब जितना भी है, 10 बजे लाइट्स ऑफ, मतलब अ, दूध का डिपार्टमेंट बंद। 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मिलता है, हाँ, 9 बजे खत्म। दूध चाहिए तो पहले चाहिए। और 10 बजे भंडारा स्विच ऑफ। मतलब क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया, नहीं तो अदरवाइज तो बहुत ज्यादा है तो। हाँ, वही तो, यही है ना। हम्म, वही डिसिप्लिन में कितना होता है, 3 बजे तो 2 बजे, अभी 9 बज गए, अभी ये इस भंडारे में भोजन नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, 9 बजे का मतलब ये है। हाँ, वही है, वो भी है। डिसिप्लिन का कितना मधुबन से सीखते हैं। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे, तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते, देखो ऐसा सेवाधारी जाओ तो फिर तो टाइम बहुत लगाना होता है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते, तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो।
तो मधुबन मधुबनी है, विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। सुना सभी ने? सभी जा रहे हैं ना मधुबन? हम्म, कौन नहीं गए? जो भी नहीं गए जा रहे कि नहीं जा रहे? हाँ। हम्म। जाके आ गए ठीक है, जो नहीं जा रहे, देखो बाबा क्या कह रहे, भगवान कह रहा है कि मधुबन, हाँ, विदेश में सुन रहे लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना, ये रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वाले को भी याद प्यार तो देते हैं। हाँ, जो साधनों द्वारा सुनते हैं उसको भी याद प्यार देते हैं, लेकिन इसमें कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। हाँ। हाँ, वाह, यूएस में तो शायद सुबह 6 बजे का होता है बाबा मिलन का, जब हमारा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वही टाइम है। हाँ, आद्या ने सुना कल बाबा की मुरली? सुनी ना? रात जाग कर भी सुबह सुबह सुनी कल। हम्म। हाँ, वहाँ, हाँ, वहाँ उस तरफ 9 बजते हैं, वही टाइम है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाबा देखो भगवान कैसा खुश करता है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वाले को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाकर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा है मधुबन। सुना सभी ने? क्या हुआ? सभी जा रहे हैं ना? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी? महाराष्ट्र, बॉम्बे। हम्म। तो बाबा कहते हैं, भगवान को पता चला होगा कोई नहीं जा रहा है, इसलिए बाबा ने मुरली चलाई। मधुबन मधुबन ही है। मधुबन में आना अच्छा लगा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो? अब बताओ जी। वो पूछ रहे बाबा, क्या कहेंगे? हीना बहन गई मधुबन, फरुखाबाद। हाँ। तो वहां बाबा पूछ रहे हैं, मधुबन में आना अच्छा लगा या वहां बैठकर मुरली सुन लो? एक्चुअली उन दिनों ना इंटरनेट नया नया था, तो मतलब लाइव इंटरनेट आ रहा है रे बाबा। लाइव बाबा की मुरली, कहाँ फैक्स पे आते थे, मतलब अगले दिन ईमेल पे आता था, फिर हम लोग दौड़ते थे, सेंटर पे भी होते थे, तो भाई मेरे को एक कॉपी दे दो। तो वो बहन भी ऐसी थी, वो सबको देती नहीं थी, खाली एक बड़ी बहन को देती थी। बाबा की कॉपी मेरे को दो, मेरे को दो, क्या कल बाबा ने जो कहा। तो बाबा कहते हैं, तो अब तो बहुत ही सहज हो गया। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। कई देखो, सबके संकल्प बाबा पहुंचते हैं कि क्या है, वहां जाकर भी तो पीछे बैठ के देखना है ना। वो टीवी में यहाँ ही देख लो। क्या रेनू बेन? हाँ, देखो बाबा ने जो नहीं जा रहे ना, बाबा बोल रहे सुनो, टीवी में देख लो, ठीक है। क्या फर्क है? वहां बैठकर टीवी में देखना है, यहाँ बैठकर देख लो टीवी में। हम्म। अरे, टीवी में बाबा देखना, वो भी वहां देखना, और प्लस वो तो 3 घंटे का है ना, बाकी समय का आनंद क्यों छोड़ो? हॉल में तो बैठो ना, वो देखो ना, जिनको अनुभव होना है, या सचिन भाई का फेमस है ना, कहाँ पीछे बैठे थे वो, जो टर्निंग पॉइंट था उनका लाइफ का, वो बहुत पीछे बैठे थे, बस टीवी में देख रहे थे, पर बाबा को अनुभव करा दिया, भगवान को। तो भगवान की श्रीमत पर चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो अनुभव कराता है। तो बाबा कहते यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते, तो जो समझते मधुबन में आना आना ही अच्छा है, अब सुनो, वो हाथ उठाओ। ये देखो, ये क्या हुआ?
बाबा ने बोला है मधुबन में आना ही अच्छा है, ही हाँ, सभी हाथ उठा रहे हैं? हम्म। हम्म, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सभी है। सभी ने उठाया, अच्छा। फिर भी देखो भक्ति में भी गायन है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं कि लंदन में मुरली बाजे कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। ठीक है। मधुबन का चांस मिले पोस्टपोन नहीं करो, मधुबन में सेवा का चांस मिले पोस्टपोन नहीं करो, मधुबन मधुबन है ना। अच्छा, जब सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। पूरा एक पैराग्राफ बाबा ने बोला है मधुबन का महत्व। सब गए ना यहाँ वाले? हाँ, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले कम गए। बाबा ने कहा है, अभी सोच लो। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में भी अभी समय अनुसार कभी भी कुछ हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है, ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है ना, दबा के स्विच ढीला होता है तो, और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन, स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो सेकंड में। हर बात का बाबा का ड्यूरेशन बहुत कम है। फुल स्टॉप भी स्मृति का भी सेकंड में। हाँ, तो कैसी भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो। क्योंकि फाइनल पेपर, ये अभी से क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं? फाइनल पेपर इस सेकंड का होगा, सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो सब अभी सेकंड में, सभी में अभी सेकंड में, हाँ, ड्यूरेशन सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। सेकंड लगा? बाबा कहते हैं, कौन सा था? मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को, दादी ने फिर कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है, सबको मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, ये वर्ड स्टेटमेंट होगा। कौन सा?
अहो प्रभु तेरी लीला परमपार। ये याद, तो ये तो कहेंगे। अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार है ना, मतलब कौन बोलेगा ये वाला स्टेटमेंट। और आपने बोला लेकिन उसने नहीं लिया, वो वाला जो आपने बोला ही नहीं तो बोला ना देंगे। माना नहीं। आपने इनविटेशन दिया, बोला, लेकिन फिर वो बोलेंगे। बाकी तो फिर जिनको मिला ही नहीं तो बोला ना देंगे। आपने बोला क्यों नहीं, आपके रोज मैं मिलता था पार्क में आपको, फिर बोला ही नहीं आपको। रोज किटी पार्टी में मिलते थे, फिर मिल बोला ही नहीं। कौन देगा? हाँ हाँ मिलेगा ना, मतलब यही बाबा ने कहा ना, सबको मिलना ही है। हम्म। लेकिन अगर कोई ऐसे भी होंगे ना कि सपोज वो टीवी न्यूज ही नहीं सुने। नहीं, एक होता है, वो भी है ना, वो उलन, वो फिर अहो प्रभु कहेंगे। लेकिन जिनको नहीं मिला, और सपोज आप कुछ न कोई कनेक्शन, हमको थोड़ी बताया, हमको क्या पता, हमको थोड़ी पता था, बोला ना देंगे। चलो ठीक है, पर्सनली हम कितना पहुंच सकते हैं, मीडिया पहुंचती है, लेकिन मीडिया में भी कोई ध्यान भी ना दे, वो भी तो हो सकता है ना। हम कौन से न्यूज इतना आ रहा है तो कौन सा ध्यान देते हैं। तो अभी तो बाबा कहते हैं करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है, अहो प्रभु तो कहेंगे ना। तो दादियों से यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है। दादी जी से बाबा बोल रहे, प्रकाश मुनि दादी जी, कि बाकी दादियों को कि ये भी सहयोग दे रहे हैं दादी को। फिर भी आदि रत्नों का एक एक की अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है, एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, वो दादिया जो यज्ञ हिस्ट्री बोली थी, वो वीडियोस देखे? वीडियो, ऑडियो नहीं। हाँ, दादियों ने सब अपने मुख से यज्ञ हिस्ट्री, और वो सब बैठी थी। ये हमारी, ये कौन, इन लोगों ने लाइव देखा, सुषमा बहन, दादिया, वो जो यज्ञ हिस्ट्री रिकॉर्डेड है ना, वो लाइव था उन दिनों, जब आप किरण बहन ने भी देखा है। हाँ, लाइव होता था मधुबन में, ओम शांति भवन में, बाबा मिलन के आसपास, दादी के। हम्म। पूरी दादियाँ वहाँ स्टेज पर बैठी हुई, मनोहर दादी। हाँ हाँ है, होना चाहिए, वैसे मुझे नहीं पता, हमने तो सीडी में देखा है। अच्छा, तो देखेंगे कभी, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो सीनरी। वो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं, बाबा ऐसे करते थे, वो कहती नहीं दादी, ये तुमको याद नहीं, मेरे को पता है ये। ऐसे थे वो दादी है। तो दादियों का ग्रुप बहुत अच्छा था। दादियों से यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। ये देखो, संदेशी दादी के बाजू में मनोहर दादी, संतोषी दादी अपना अनुभव सुना रही थी, बाबा मुझे ऐसे भेजता था, तो वो मनोहर दादी फिर बोलती, वो बता, वो बता, वो भी बता। लोग तू तुम करके बात करते थे ऐसे। अच्छा है, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है, एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सोमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले, निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम्म,
वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति, तो मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और विघ्न विघ्न प्रूफ चमकीली ड्रेस, ये स्पेशल ड्रेस है, सुना? वो क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ तो सुना है पर विघ्न प्रूफ हमारी ड्रेस है। हाँ, चमकीली कौन सी है? विघ्न प्रूफ चमकीली ड्रेस, विघ्न फरिश्ता, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। ड्रेस कौन सी पहनना? हाँ, और गहने कौन से पहनना? गुणों के। शस्त्र कौन से है? अष्ट शक्ति। और आसन कमल आसन। ये है बुलेट प्रूफ विघ्न प्रूफ ड्रेस का ये फायदा है। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे जैसे वाचा सेवा नेचुरल, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में भी एनर्जी लगाते हो, वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक थर्ड संडे को हमेशा हम इंटरनेशनल योग डे मानते हैं। तो एक ही संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करो। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। क्या सोचना ये भी बताएं। बाप दादा शक्तिशाली किरणें बाप दादा के मस्तक से निकलकर मेरी भ्रुकुटी में और मेरी भ्रुकुटी से सारे ग्लोब में जा रही है। ये करना है, ये शाम को करेंगे ना ग्लोब के लिए, तो ये अभ्यास करना है। ओके जी, चलो अच्छा पुरुषार्थ हुआ कल भी। हम्म चलो हमारा तो चल ही रहा है 21 तारीख तक। अच्छा है।